बड़ी काम की बात है। हमारे हिंदू धर्म में सब डर डर कर ही रहे। नरक में जाओगे, तेल में पकाए जाओगे, नदी पार करनी पड़ेगी, यमराज आएगा, चित्रगुप्त सारा लेखा जोखा दिखाएगा और फिर तुम्हें सजा मिलेगी कि नरक में भेजा या स्वर्ग। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी है। अगर तुम खुश हो, आनंद में हो, तो यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है भाई। पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, तुम्हारे अंदर ही स्वर्ग है। हमारे शरीर जो प्राण शरीर के बाद पहली लेयर स्थूल शरीर में, इसके अंदर एक शरीर होता है प्राण शरीर जो हम सांस लेते हैं। तीसरी होती है मनोमय शरीर जो हम मन में सोचते हैं। चौथी होती है विज्ञान में शरीर जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता रहता है, सारे ज्ञान वहीं से आते हैं। पांचवी है आनंद में शरीर। जब हम उस आनंद में रहते हैं तो हम ये समझो स्वर्ग में रहते हैं। तब हमारे शरीर के अंदर इतना आनंद आ जाता है, चेहरा ऐसा लगता है जैसे उसमें आर पार देख रहे हो। सुंदर वो अवस्था साधक मनुष्यों को नहीं आती, वो उनको आती है जो साधक है, जो ध्यान में लीन है। वे अपने आनंद में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि अपनी समाधि अपना ध्यान भी नहीं छोड़ना चाहते। रही बात नरक की, नरक उनके लिए है जो कोढ़ में मरते हैं, जो जेलों में सड़ते हैं, जो शराब पीकर पड़े रहते हैं, कीचड़ में पड़े रहते हैं। वो ही तो नरक है। नरक और क्या है? जो दुखी है, दुखी मरते हैं, दुखी आत्महत्या करते हैं, यही तो नरक है। यही तो अपने आप ही लटक जाते हैं फंदे पे। इससे बड़ा नरक क्या होगा? रही बात मृत्यु के समय, हमारे मस्तिष्क में एक रील चलती है कुछ सेकंड की, 10 सेकंड समझ। उसमें हमारी सारी जो हमने गतिविधि की है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो रील आ जाती है। अच्छे बुरे सब रील आ जाती है कि तुमने ये किया। तब मनुष्य बुरे कर्म देख के आंसू निकालता है, रोता है। और जो साधक होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, वे आराम से मरते हैं। और यही चित्रगुप्त है जो हमारा लेखा जोखा में मस्तिष्क में दिखा रहा है। वो तुम्हारा मस्तिष्क ही है, वो तुम्हारा भगवान है, वो तुम्हें सब कुछ बता रहा है, देखो क्या हुआ। अब रही बात मृत्यु, जो ध्यान में बैठते हैं, जो समाधिस्थ हो जाते हैं, जो भगवान को जान लेते हैं, अपने को जान लेते हैं, वे ऐसे मरते हैं जैसे एक बेल से पका हुआ कोई फल अपने आप अलग हो जाता है, जैसे ककड़ी अपनी बेल से अलग हो जाती है। और जो अपने को खाने पीने, धन कमाने, बच्चों में ही खोए रहते हैं, कोई भी वैराग्य नहीं है, इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, वे ऐसे मरते हैं जैसे कच्ची ककड़ी बेल से तोड़ी जाती है। न मज़ा बेल को आता है, न ककड़ी को आता है, दोनों अधूरे हैं। प्रकृति नहीं चाहती कि कोई भी मनुष्य इस शरीर को ऐसे छोड़े जैसे कोई फल कच्चा तोड़ा जाता है। वो चाहती है ये पूर्ण होकर निकले शरीर, इसीलिए हमें शरीर मिलता है। फिर अगर हम अपने को ध्यान में नहीं लगाते, अपने को नहीं पहचानते, तो अगला जन्म होता है। जब हम अगला वो पहचान लेते हैं तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है, जन्म नहीं होता। किंतु सबसे बड़ी तो बात यह है मित्रों, अपने को ध्यान में लगाओ, अमृत पियो। जो ध्यान नहीं करता वो ऐसा ही है जो अपने हाथ में आए हुए अमृत को नहीं